परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सतगुरु यदि एक बार किसी की बाह पकड़ ले तो उसे छोड़ते नहीं। उनकी संभाल, उनका संरक्षण पत्थर पर खुदे लेख के समान स्थायी होता है। वे जानते हैं कि भूल करना इंसान की कमजोरी है और सत्संगी भी आखिर इंसान ही होते हैं, इसलिए उन्हें क्रोध नहीं आता। वैसे भी उनकी क्षमाशीलता उनकी नाराजगी को पानी पर खींची हुई रेख बना देती है। उनसे तो शत्रु का भी बुरा नहीं हो पाता। अपनी संतान तो सभी माता पिता को प्रिय होती है और वे अपनी ओर से उसकी संभाल में कोई कमी नहीं रहने देते, पर उनकी संभाल का सामर्थ्य सीमित होता है, केवल उतना जितना अपने चूजों की परवरिश के लिए किसी मुर्गी में होता है। मुर्गी उसी अंडे को से सकती है जो उसके पंखों के नीचे छिप जाए। थोड़े बाहर रह गए अंडे के लिए उसकी गर्मी लाभदायक नहीं होती। इसके विपरीत कछुई नदी के किनारे रेत में अंडे देकर पानी में आकर रहने लगती है और अपने ध्यान मात्र से उनमें से बच्चे निकाल लेती है। कछुए के अंडे उससे बहुत दूरी पर नहीं होते। वह चाहे तो दिन में कई बार उनके पास जाकर उनकी कुशलता के बारे में तसल्ली कर सकती है, जबकि कहते हैं कि कूंज ऋतु के अनुसार अपने बच्चों को पीछे छोड़कर कई महीनों के लिए मीलों दूर चली जाती है। तब भी वहाँ देश विदेश में उसका ध्यान अपने बच्चों पर केंद्रित रहता है और उस ध्यान के कारण वे अपनी माँ की उपस्थिति के अभाव में भी भली भांति पलते हैं। हमारे माता पिता के पालन पोषण और सतगुरु की संभाल में भी मुर्गी और कूंज के समान अंतर है। निरंतर भजन सिमरन करने वाले अपने शिष्य को सतगुरु गिरने या डोलने नहीं देता, चाहे वह कितनी ही दूर रहता हो। वास्तविकता यह है कि अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी विरोधी शक्तियों की सेना चढ़ाई कर दे, जो रूप, बल, सुख, संपत्ति आदि सबको नष्ट कर देने वाली होती हैं, तो भी वे उस शिष्य का बाल बांका नहीं कर पाएंगी जिसने पूरे गुरु के उपदेश का शस्त्र धारण किया हो और उनके स्वरूप के ध्यान का कवच पहन रखा हो। सतगुरु कोई साधारण मनुष्यों जैसा मनुष्य नहीं होता, वह तो दयालु होता है, स्वयं सत्पुरुष जो जीवों पर दया करके उनके उद्धार के लिए सचखंड से चलकर धरती पर उतर आता है। उसका स्वरूप निराकार द्वारा धारण किया आकार होता है। उसके देहधारी होकर आने की आवश्यकता इसलिए पैदा होती है कि ऐसा किए बिना शब्द जो उसका सच्चा नाम है संसार के जीवों पर प्रकट नहीं किया जा सकता। उन्हें सुनने की विधि नहीं समझाई जा सकती। बादल काली घटाओं के रूप में आकाश में घिर आते हैं, उनकी घनघोर कानों में गूंजती है और उनकी चंचल बिजली की चमकार दूर दूर तक दिखाई देती है। फिर उनमें से अमृतमय जल बरसता है, जिसकी कृपा से मोती, कपूर आदि अनेक लाभदायक दवाइयाँ और बहुत कुछ उत्पन्न होता है। बादल को किसी के एहसानों का कर्ज चुकाना नहीं होता। वह अपना सब काम लोकहित की दृष्टि से करता है। इसी प्रकार संत सतगुरुओं को पिछले कर्मों की फसल नहीं काटनी होती। उनका जन्म किसी के उपकारों का बदला चुकाने के लिए नहीं होता। वे केवल परोपकार के प्रयोजन से पवित्र देह धारण करके प्रकट होते हैं। संसार में जो एकमात्र प्राप्त करने योग्य वस्तु है वह शब्द या नाम है, जो सतगुरु रूपी साहूकार की दुकान से ही मिलता है, किसी अन्य मंडी या बाजार से नहीं मिल सकता। अगर उसने एक बार यह वस्तु हमारी झोली में डालने के लिए हाँ कर दी तो बाद में यह कह कर नहीं मुकरता कि तुम्हारे पास उसकी कीमत चुकाने के लिए कोई मूल्य नहीं है। वह तो दोषों, पापों के कंकड़ों के बदले में शुभ गुणों के हीरे रतन लुटा देता है। वह चाहे तो किसी बांस जैसे अहंकारी व स्वार्थी जीव को हर ओर सुगंध बिखेरने वाला परोपकारी चंदन बना दे और कौवे जैसे काले मन वालों से हंसों जैसे सज्जन पुरुषों की बराबरी करवा दे। उसकी संगति में मूर्ख ज्ञानवान बन जाते हैं। जिस प्रकार धूल के कण सीपी में गिरकर अमूल्य मोतियों का रूप धारण कर लेते हैं। और तो और जिस परमात्मा का किसी भी वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी के पढ़ने से
थोड़ा सा भी भेद नहीं मिलता। सतगुरु शब्द के अभ्यास के द्वारा उसका साक्षात्कार करा देता है। नाम का सौदा केवल एक ही व्यापारी से मिलता है, पूर्ण गुरु से। इसकी प्राप्ति का साधन है उसका उपदेश। सतगुरु स्वयं सर्वगुण संपन्न होता है, इसलिए उसकी बख्शी दात भी हर प्रकार से पूर्ण होती है, जिसकी कोई मिसाल नहीं। नाम की अमूल्य वस्तु केवल सतगुरु की दुकान से ही मिलती है। यह उसका एक विशेष गुण है। इसके समान ही एकदम अनूठा है उसका उदार व्यवहार। थैंक यू।